गर्मियों के मौसम में धान की खेती किसान भाई करते हैं, इधर हमें पड़ी। तो आज दोस्तों हम देखने वाले हैं कि इसमें किसान को अच्छी पैदावार मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, यानी किसान क्या गलती करता है कि उसको काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी अच्छी पैदावार नहीं मिलती है, कहाँ पर किसान भाई अक्सर गलती कर देते हैं। तो इस खेत में जो जो गलतियां की गई हैं वो दोस्तों मैं बताने का प्रयास करूंगा, जिससे अगर आप भी धान की खेती गर्मियों में करते हैं या किसी भी टाइम करते हैं तो ऐसी जो समस्याएं आमतौर पर आती हैं उनका आसानी से आप उपाय कर पाएंगे। पहली सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या रही किसान भाइयों, ये धान की रोपाई तो टाइम पर कर ली गई थी, हमारे हिसाब से शायद 15 या 17 अप्रैल को धान की रोपाई कर दी गई थी और आज है 7 जून, यानी काफ़ी लंबा टाइम हो चुका। पतले धान वाला है, यानी जो मीडियम धान होता है, बहुत मोटा नहीं बहुत पतला नहीं, और इसमें बालियां कुछ इस तरीके से निकलना चालू हो गई हैं। अब बाली निकल रही है, अच्छे से बाली कुछ नहीं निकल पाती, यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके की समस्या भी देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ अब इसमें क्या किया गया कि धान की रोपाई कर दी गई। सबसे बड़ी समस्या गर्मियों के मौसम में क्या आती है कि खेत ये समतल नहीं है। आपको दिखाएं, अगर आप देखते हो जहाँ पर ये चारा लगा हुआ, तो यहाँ पर आपको यदि हम दिखाएं तो यहाँ पर अभी छोटा छोटा धान है, उधर बालियां निकल नहीं रही हैं, जबकि इधर आपको बड़ा धान दिखाई पड़ रहा होगा। तो समतल खेत ना होने से जो सिंचाई आदि करते हैं वो सही ढंग से मतलब पानी नहीं ठहरता है। इधर देख रहे हो, इधर पानी अभी भी यहाँ पर रुका होगा, लेकिन यदि हम उधर बात करें तो उधर पानी खत्म हो गया होगा। यानी एक तरफ तो पानी रहता है, दूसरी तरफ पानी नहीं ठहरता। तो समतल नहीं किया गया, सबसे बड़ी गलती तो यही की गई, खासतौर से गर्मियों के धान में। दूसरी क्या समस्या हुई कि जब इसकी रोपाई कर दी गई, रोपाई करने के टाइम पर तो उर्वरकें डाली गई और NPK डाली गई, यूरिया डाली गई। उसके बाद क्या हुआ कि ये, क्योंकि नीचे के खेत हैं, देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे आपको देखने को ये खेत मिलेंगे। यानी यहाँ पर ऐसा होता है कि अब ये धान कट जाएगा तो धान कटने के बाद इसमें सिंघाड़े की खेती की जाएगी, क्योंकि लगभग आपको यदि हम दिखाएं तो यहाँ पर ये जितनी ये ज्वार लगी हुई है, इतना पानी भर जाएगा। तो लगभग 3 फीट तक यहाँ पर पानी भर जाता है। अब समस्या कहाँ पर आती है, जब इसमें दूसरी सिंचाई की गई, दूसरी सिंचाई करने के बाद इसमें खरपतवार काफ़ी ज़्यादा उगना चालू हुए। खरपतवार जब उगे तो खरपतवार को रोकने के लिए, क्योंकि निराई करना इतना आसान नहीं है और काफ़ी महंगा पड़ता है, तो इसलिए किसान भाई क्या करते हैं, दवाएं डाल देते हैं। तो पहले उन्होंने नामनी गोल्ड यानी बिस्पारी बैग सोडियम जो आती है उसको मांगा दुकानदार से, लेकिन दुकानदार ने दूसरी दवा दे दी, और दवा पता नहीं कौन सी दी इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। किसान ने दवा डाली लेकिन दवा नहीं काम किया। आप देख सकते हो आज भी इसमें काफ़ी ज़्यादा खरपतवार लगे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। जब दवा नहीं काम किया, 8, 10, 15 दिन इंतजार किया, तब तक खरपतवार और बड़े हो चुके थे। उसके बाद जब अगली सिंचाई इसमें की गई तो उस सिंचाई में जो है बिस्पारी बैग सोडियम यानी नामनी गोल्ड डाली गई, सीधे सीधे नामनी गोल्ड ही लाई गई। और उसको डालने के बावजूद भी, क्योंकि खरपतवार काफ़ी बड़े हो चुके थे, खरपतवार नहीं गए। आज भी देख सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा खरपतवार लगे हुए हैं। अब ये खरपतवार हो गए तो खरपतवार को अब जैसा कि मैंने बता दिया काफ़ी बड़े हो गए और निकालना इतना आसान नहीं, और बाद में थोड़ा बहुत निकाला भी गया। यहाँ देख सकते हो कि निराई भी की गई, लेकिन फिर भी पूरा खेत निराई नहीं किसान कर पाया, क्योंकि उसके पीछे समस्या आती है पैसे आदि की, जिसके कारण खरपतवार आज इसमें काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। और जब खरपतवार ज़्यादा लगा हुआ है तो समस्या पे समस्या इसमें आती चली गई, जिसके कारण जो है हमें उम्मीद है कि इसमें उतनी अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी जितनी कि किसान को मिलनी चाहिए थी। क्योंकि जब खरपतवार हैं तो खरपतवारों के साथ साथ दूसरी समस्याएं भी इसमें देखने को मिल रही हैं। अब कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही हैं दोस्तों, हम एक तरफ से बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखो, इसमें बोरान की कमी होने के कारण बालियां सही से नहीं निकल रही, तो बोरान तो डालना चाहिए था, लेकिन किसान ने क्या किया, अभी 10 दिन पहले जो है किसान ने यूरिया और NPK मिला करके डाल दी, बाकी कुछ नहीं डाला। लेकिन बोरान की खेत में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है हमें, तो उसको डालना चाहिए था, अभी भी डाल दे तब भी कोई दिक्कत नहीं।
उसको छोड़िए, जो मुख्य बातें हैं उस पे आते हैं। अब देखो खरपतवार हैं तो खरपतवार में क्या है, कीड़े ज़्यादा पनपते हैं, यानी रोग बीमारियां फैलने का चांस अधिक रहता है, जिसके पीछे का कारण है कि इसमें आप यदि हम दिखाएं आपको तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कीड़े अंदर छिपे रहते हैं, कीट छिपे रहते हैं। इसके साथ साथ गंधी भी इसमें हमें कहीं कहीं दिखाई पड़ रही है, और जो टिड्डी होती है, हरी वाली टिड्डी भी इसमें है। तो ये टिड्डी पत्तियों को काट करके रस चूसती है, बालियों का रस चूस जाती है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि देखिए बालियों को भी ये रस चूसना चालू कर दिया, कहीं पर पूरा पूरा पौधा जो है चूस करके खराब किया है, आगे हम आपको दिखाएंगे। तो दो चीज़ें हो गई। एक समस्या और आई कि इसमें जो है तना छेदक कीट, आपको यहाँ पर हम फोटो दिखा देते हैं, ये इसी खेत का है और इसमें तना छेदक का पतंगा था, और जो आगे इसमें लगना भी चालू हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, शायद कुछ पौधों में लगना भी शुरू हो गया होगा। अभी तक इसमें कोई दवा ऐसी नहीं डाली गई है जो इन कीटों से रोकथाम की जाए। और इसके साथ साथ पत्ती लपेटक कीट इसमें काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो पत्ती लपेटक कीट का असर बहुत ज़्यादा था, इसलिए आपको ये ऊपर से फसल जली जली दिखाई पड़ रही होगी। असल में फसल जली नहीं है, हुआ क्या है कि पत्ती लपेटक इतना ज़्यादा कीट था और उसकी रोकथाम के उपाय नहीं किए गए, जिससे ऊपर का हरित लवक जो है पत्ती लपेटक कीट चूस करके खा गया और पत्तियाँ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ना चालू हो गई। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे, यहाँ पर देखो इसमें जो है तना छेदक लग चुका है, बाली सफ़ेद हो चुकी है, तना छेदक ने काट दिया है। तो अब इस तरीके की समस्या इसमें स्टार्ट हो गई है और आगे ये रोग बढ़ता चला जाएगा। अभी भी यदि किसान डाल देता है उर्वर मतलब कीटनाशक तो ठीक है, नहीं डालता, देखो डालना काफ़ी आसान है, लैम्डा साइलोथ्रीन डाल सकते हो, क्लोरोपाइरिफास डाल सकते हो, फिप्रोनिल डाल सकते हो, बहुत सी दवाएं आती हैं, आप कोई भी डाल सकते हो, आसानी से कंट्रोल हो जाती हैं। कोई महंगी दवाएं आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब बालियां बहुत सी जगह पे यहाँ निकल चुकी हैं, बहुत से जगह पे अभी नहीं निकली हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि खेत में बराबर पानी नहीं जमा रहता है। जब समतल पानी बराबर नहीं जमा रहेगा तो इस तरीके की स्थितियाँ आएंगी। तो ये रोग बीमारी तो मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया। अब इसके साथ साथ कीट काफ़ी हैं तो और भी रोग बीमारियां बढ़ती चली जाएंगे, जिससे जो है बालियों को ये कीट नुकसान पहुंचाएगा। चलिए इसको अब साइड में रखते हैं, दूसरी चीज़ों पे बात करते हैं। देखिए इसकी रोपाई 15 से 20 अप्रैल के बीच में की गई थी और आज 7 मई है, तो करीब करीब 2 महीने होने वाले हैं, लगभग 50 दिन हो गए। अब 50 दिन में, क्योंकि इधर जब लगाते हैं तो कम समय वाली वैरायटियां लगाते हैं। अब बाली निकल चुकी है, कुछ बालियां निकल रही, अभी इसको यदि पकने का टाइम रखा जाए तो 1 महीना करीब करीब लग जाएगा। अब 1 महीना यदि अभी बालियां निकलेंगी, उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी, तो 1 महीना यानी 90-100 दिन का टाइम ये ले लेगी पकने में। तो इस प्रकार से 40-45 या 50 दिन अभी लग सकते हैं। अब आज है 7 जून, इसके बाद जो है अभी 1 महीना लगेगा। अब 1 महीना या 40 दिन 50 दिन रख लो, तो इस हिसाब से लगभग अभी 40-50 दिन है, तब तक आधी जुलाई निकल जाएगी। आधी जुलाई के पहले बारिश तो होना है। अब उसके पहले अगर बारिश हो जाती तो सबसे बड़ी समस्या इस खेत में क्या आने वाली है कि बारिश का पानी, चाहे इधर सब गांव है तो गांव के सब पूरा पानी इधर आता है, क्योंकि इधर तालाब है और इधर जो ये नहर निकली है और इधर भी तालाब है, तो पानी यहाँ इकट्ठा होता है। काफ़ी निचली ज़मीन है और पानी इकट्ठा हो जाने पर इसमें करीब करीब, देखो यहाँ पर ये कीट आपको हम दिखा देते हैं, तो देखो यहाँ पर ये कीट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर पानी करीब करीब इतना भर जाएगा, यानी पौधों के लगभग 7 से 8 इंच ऊपर चला जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि धान पका भी है, फसल पक चुकी है, तो कटाई करने में मुश्किल होगी, हो सकता है कि फसल डूब भी जाए। तो जिस खेत में आप लगा रहे हो, सीधे सीधे मेरा कहने का मतलब, एक कीट आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये हरी टिड्डी जो है आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो ये टिड्डियाँ भी काफ़ी नुकसान करती हैं। तो हम कहाँ पे थे कि मतलब जो है
यदि आपको लगाना है, यानी गर्मियों के मौसम में लगाना है, तो यदि निचले खेत हैं तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। खेत समतल होना चाहिए, जिससे आप सिंचाई करें तो बराबर खेत में जमा पानी हो सके, जिससे एक साथ बालियां निकलें, एक साथ पूरा पौधा ग्रोथ करे। नहीं तो कुछ बालियां निकल जाएंगी, कुछ गबोड़ में होंगी, कुछ पकना चालू हो जाएंगी, तो ये एक समस्या आएगी। दूसरी समस्या क्या होगी कि कीट रोग लगेंगे, जिसकी रोकथाम आपको करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो है, अगर पानी आप सही टाइम पर नहीं लगा पाओगे तो इस तरीके की कंडीशन होगी। जैसे यहाँ देख रहे हो कि कुछ अभी पौधे बहुत छोटे छोटे हैं, उधर मैंने दिखा दिया था कि बालियां निकल चुकी हैं, तो ऐसी स्थितियां भी आ जाएंगी। अगर आप निराई गुड़ाई या खरपतवार नाशी का सही टाइम पर यूज नहीं करते हो तो इस तरीके से खरपतवार खेत में जमा रहेंगे, जिससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या बनेगा कि सही टाइम पर अगर आप रोपाई नहीं करोगे, नीचे वाले खेत तुम लगा रहे हो जहाँ पर पानी बरसात का जमा हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी फसल तैयार तो हो जाएगी, लेकिन लास्ट में कटाई करने में दिक्कत आएगी। हो सकता है कि ऐसे टाइम पर आपकी फसल खड़ी हो जिस टाइम पर बारिश का पानी खेत में जमा हो जाए और फसल डूब भी सकती है। तो इन सब नुकसान से बचने के लिए आपको ये उपाय टाइम पर करना ज़रूरी है। अगर आप पता लगे कि शुरुआत के तो 40-50 दिन सब काम अच्छे से कर लिए, लेकिन बाद के जो 40-50 दिन हैं उसमें आपने ध्यान नहीं दिया, तब भी नुकसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा पौधा सफ़ेद हो चुका है। तो ये क्या है, पत्ती लपेटक के कारण ये सब हुआ है। बालियां भी सही ढंग से नहीं निकल रही हैं। एक समस्या और आएगी कि अब जो है इसमें चूहे भी लगना चालू हो जाएंगी। तो इस तरीके की समस्या दोस्तों आपके खेतों में भी आती होगी, उसके उपाय आप टाइम पर कर लीजिए। बस दोस्तों आज की वीडियो में यही सब डिस्कस करना था। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज वीडियो से ज़रूर मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और दूसरे भाइयों तक शेयर करना। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।